हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग ई कल्याण के बारे में बात करने जा रहे हैं। ई कल्याण क्या होता है, आउटसाइड स्टेट को लेके स्पेशली बात करने से जा रहे हैं, क्योंकि जो इनसाइड स्टेट वाले लड़के हैं वो ईजिली भर लेते हैं। आउटसाइड स्टेट का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि बाहर के बच्चे आके झारखंड में ई कल्याण भर सकते हैं, या फिर जो बच्चे हम लोग यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं वो भर सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन है, जो झारखंड का रेसिडेंस होना ज़रूरी है पर वो बाहर जाके पढ़ते हैं तो वो भी भर सकते हैं ई कल्याण। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे कि आप कोई भी स्टेट में जाके एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोलकाता हो जाए, उड़ीसा हो जाए, KIT हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप यहाँ से हाँ जी ई कल्याण भर सकते हैं। आप कैसे भरेंगे उसे इस प्रोसेस में हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओ, ई कल्याण सिंपली सर्च करके, ठीक है। जो फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है ekalyan.cgg.gov.in, उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ई कल्याण का इंटरफेस खुल गया है वेबसाइट का, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन है मिशन यूपीएससी। मिशन यूपीएससी है जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, उसके बाद का ये कुछ फंड करेंगे सरकार। इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, यदि आपको चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर लें बीच नीचे। अब ये है सेकंड ऑप्शन, इंस्टीट्यूट कॉलेज रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको कोई काम नहीं है, जो कॉलेज है उनको रजिस्टर करना रहता है यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट का वो वेरीफाई कर सके। तीसरा काम, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, आज तक ई कल्याण यूज नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपका सिंपली इंटरफेस खुल जाएगा। अपना आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, सिंपल चीज़ें वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ डिटेल्स मांगेंगे, नॉर्मल डिटेल मांगेंगे, ठीक है। तो ये फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको बैक आना है, ठीक है। और हाँ, ये बैक वगैरह आने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसमें आप ई कल्याण का वेबसाइट को बार बार खोलना पड़ेगा ये सब चीज़ के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट वेबसाइट है और एवरीवन नोज़ कि गवर्नमेंट वेबसाइट का थोड़ा सा इशू चलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे काम कर लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने का, अपने आधार नंबर वगैरह डाल के OTP वगैरह लेके रजिस्ट्रेशन कर लिए, जो सिंपल सा चीज़ है जो सबको आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है पोस्ट स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक। अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहीं पे खेला है। जैसे कि आप कोई आउटसाइड स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं टिक कीजिएगा। आपका ऑप्शन है ये पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिन, ठीक है। ये आप सिंपली समझ लीजिए, स्टूडेंट लॉगिन को क्लिक करने के बाद ये पोस्ट मैट्रिक क्या होता है, जो 10th 12th के बाद का जो आप कर रहे हैं ना ग्रेजुएशन वगैरह, वो सारे इसी में आते हैं। तो आप ग्रेजुएशन वगैरह जो भी कर रहे हैं ये पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है, डेडिकेटेड मोबाइल नंबर, उसे आप डाल दीजिएगा। हाँ जी, जैसे कि मैंने वहाँ पे क्रेडेंशियल थोड़ा सा स्किप कर दिया था, वहाँ से आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। एकेडमिक ईयर 2023-24 पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन आर क्लोज्ड, ठीक है। इसका क्लोज हो चुका है। अब 23-24 में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 22-23 भी खत्म हो चुका है। आप 24-25 का जो फीस देंगे उसका ये वापस करेगा आपको, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सब सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, और अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपका सारा डिटेल्स वगैरह आपको डालते रहना है, ठीक है। जैसे मैट्रिक का जितना भी डिटेल्स है, कब पास किए, कब क्या किए हैं, वो आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपका। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पे केयरफुली सारा चीज़ डालिएगा। इंस्टीट्यूट जैसे आप कहाँ के हैं, कोई मैटर नहीं है, आपको झारखंड का रहना है, वो कोई कंपलसरी नहीं है। उड़ीसा का उड़ीसा के, उसके जिला, कॉलेज का नाम, सब कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ टोटली डालने के बाद उसके बाद लास्ट ईयर डिटेल, ठीक है। अब लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास, अब लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास जैसे कि क्या होता है कि आप सोचोगे ग्रेजुएशन में क्या डालेंगे। जैसे आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो आप लिख सकते हो कि ग्रेजुएशन में सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। यदि आपका ईयर वाइज होता है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर डिवीजन ग्रेड कितना लास्ट ईयर आया था, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में सेमेस्टर वाइज होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो सेमेस्टर के ही रिजल्ट आप डाल दीजिएगा। जैसे 5th सेमेस्टर में था तो 5th सेमेस्टर रिजल्ट उसका, या फिर CGPA डाल दीजिएगा, टोटल मार्क्स डाल दीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर मीन्स नॉट 12th कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 12th डाल दें, नहीं। आपका लास्ट ईयर क्या पढ़ाई चल रहा था। यदि आप सेकंड ईयर में होंगे तो लास्ट ईयर में फर्स्ट ईयर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का डिटेल डालिएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ आता है एड्रेस। अपना नॉर्मल जो एड्रेस है घर का, वो तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। राज्य, स्टेट वगैरह, जिला वगैरह तो सब डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो उस जो आप कम्युनिकेशन एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम डाल दीजिएगा। पर ये आपका सेम नहीं रहेगा क्योंकि आप आउटसाइड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो आपका ये ऊपर में कॉलेज का एड्रेस डालिएगा और नीचे में अपना घर का एड्रेस डालिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट पे आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। स्टूडेंट फ़ोटो,
एक नॉर्मल सा जो सबके पास होगी। रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो शुरू में नहीं बोला, जनरल वाले इसमें नहीं भर सकते हैं, इसमें सिर्फ SC ST OBC ही भर सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका जो रेसिडेंस हुआ झारखंड में रहते हैं उसका एक प्रूफ डालने के लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, जो इशू कीजिएगा नॉर्मली बन जाएगा इजीली, घर के पोर्चा वगैरह से बनता है। उसका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है JH करके, वो नंबर यहाँ पे डालिएगा, उसका डेट डालिएगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद उसका नंबर डालना है, उसका फिर डेट ऑफ इशू डालना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आप जैसे देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट क्या रहता है कि 2 लाख से नीचे अंडर रहना चाहिए इनकम, ठीक है। तो इनकम आपका ईयरली 2 लाख से नीचे रहना चाहिए, जो बन जाता है वो आप जानते हो। तो इस चीज़ को आप अपलोड करना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का नंबर और उसका इशू डेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए, उससे पहले का यदि आप बनाया हुआ है तो वो नहीं चलेगा आपको फिर से। और ये कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसको फी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप यदि नहीं समझ रहे हैं तो वो एक पेज में एक फी स्ट्रक्चर रहता है कि इस साल मैंने कितना इस स्टूडेंट से चार्ज किया, ठीक है। वो फी स्ट्रक्चर के बारे में अपलोड कर देना है, वो फोटो लेके अपलोड कर देना है। वो कॉलेज वेरीफाइड कॉलेज वाला जो जहाँ पे आप फी सबमिट करते हैं वहाँ पे दिया जाता है। तो वो खुद से अपना फी स्ट्रक्चर कहीं से डाउनलोड करके नहीं डालें, वो वैसा नहीं होता है। कॉलेज से जाके स्टाम्प वगैरह साइन वगैरह करवा के उसे डालना पड़ता है। और इसके बाद ये स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट जो मैंने आपको बताया था, जिसका मार्क्स आपने डाला था ऊपर में, उस मार्क्स को PDF रूप के रूप में या फिर जो जैसा भी आपको चाहिए डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ है तो वो कैप्चा को सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा और प्रीव्यू करके सबमिट कर दीजिएगा। बस आपका ई-कल्याण सबमिट हो जाएगा और जल्द ही आपका पैसा आ जाएगा। और यदि कुछ अपडेट रहेगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं अपडेट आपको समय समय पे देता रहूँगा। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे ऐसे जुड़े रहें इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।